अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी और आज हम बात करेंगे लोगो मेकिंग की क्लास 3 की। पिछली क्लासेस में हमने जिक्र किया था कि लोगो कितने टाइप के होते हैं और उनकी क्वालिटीज़ क्या-क्या होती हैं। आज हम लोगो बनाने के मुतालिक बात करेंगे कि लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए और हम एक अच्छा लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने क्लाइंट से कुछ सवालात चाहिए होते हैं। अगर हम उसको क्लियर नहीं करेंगे तो हम एक अच्छा लोगो डिज़ाइन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों की क्वालिटीज़ क्या-क्या होती हैं एक अच्छे लोगों की, कि जिसके ज़रिए से कि आप एक अच्छा और एक स्टैंडर्ड लोगो बना सकते हैं, जो कि आपका एक इंटरनेशनल लेवल का लोगो हो। तो हमें क्लाइंट से 2-3 चीज़ें पता करनी हैं, जिसके बाद हम एक अच्छा लोगो डिज़ाइन कर सकेंगे। नंबर 1 कि कंपनी का नाम क्या है? नंबर 2 कंपनी का बिज़नेस क्या है? नंबर 3 कि कंपनी लोगों के कलर्स क्या रखना चाहती है। अच्छा, इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कि जी हमें एक रेफ़रेंस चाहिए कि वो लोगो किस तरह के कंपनी लोगो किस टाइप का चाहती है। मसलन अगर कोई हम हमसे कहता है कि एक लोगो डिज़ाइन कर दें और हम लोगो डिज़ाइन करने के लिए बैठ जाएँ, तो हमें नहीं पता कि हमारा क्लाइंट क्या चाहता है। हम उसको आइकॉनिक लोगो बना के देंगे या हम सिंबॉलिक लोगो बना के देंगे या हम उसको जो है एक अ, या फिर हम उसको एक वर्डमार्क लोगो बना के देंगे, एम्ब्लम लोगो बना के देंगे या मोनोग्राम लोगो बना के देंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि पहले उसको क्लियर कर लिया जाए कि भई आप लोगो किस टाइप का चाहते हैं। तो रेफ़रेंस के तौर पे आपको कोई ना कोई लोगो ज़रूर देंगे या उसका एक रेफ़रेंस देंगे कि हमें इस टाइप का लोगो चाहिए, तो फिर हम लोगो आसानी के साथ बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब हम लोगो डिज़ाइन करने के लिए बैठेंगे, तो हमें कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है कि हमें एक स्टैंडर्ड लोगो बनाना है, तो लोगों की क्वालिटीज़ क्या-क्या होती हैं। सपोज़ अगर हम कोई भी लोगो बनाते हैं और हम उस इन बातों का ख़्याल नहीं रखते कि लोगो किस तरह का होना चाहिए या एक इंटरनेशनल लोगो जो है वो क्या है और किस तरह डिज़ाइन किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई भी कंपनी का लोगो बना रहे हैं और कंपनी उस टाइप का लोगो नहीं चाहती, तो फिर हमारे लिए इश्यूज़ आ जाते हैं। अच्छा, लोगो बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए या उसका ख़्याल रखना चाहिए ताकि हम लोगो बहुत अच्छी तरह, बहुत आसानी के साथ डिज़ाइन कर सकें। कि जैसे नंबर 1 आपको चाहिए कि लोगो सिंपल हो, यानी कि लोगो में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। नंबर 2 आपकी जो लोगो है वो मेमोरेबल होना चाहिए। नंबर 3 टाइमलेस होना चाहिए। नंबर 4 क्रिएटिव होना चाहिए और नंबर 5 आपके जो भी बिज़नेस है उससे कोई ना कोई उसका रिलेशन होना चाहिए, यानी कि रेलिवेंट होना चाहिए आपके बिज़नेस से, आपके नाम से या किसी भी चीज़ से या आपके कोई भी नेचर ऑफ बिज़नेस है उससे। अगर हम इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखेंगे तो हम एक अच्छा लोगो जो है वो डिज़ाइन करने में कामयाब नहीं होंगे। तो पहली चीज़ तो हमें जो पता चली वो ये हुआ कि जी पहले एक हम रेफ़रेंस होना चाहिए। रेफ़रेंस से हम ये अंदाज़ा करेंगे कि हमारे पास जो लोगो डिज़ाइन किया जा रहा है, हमारा क्लाइंट लोगो डिज़ाइन कराना चाह रहा है, वो किस टाइप का लोगो होना चाहिए, वो किस कैटेगरी में जा रहा है और हमें सारी एफ़र्ट्स अपनी उस कैटेगरी के हिसाब से लगानी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्लाइंट हमसे कॉम्बिनेशन मार्क बनवाना चाहता है और हम उसको आइकॉनिक लोगो जो है वो डिज़ाइन कर के दिए जाए, तो वो हमारे लिए सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ों का जो है वो ख़्याल रखना पड़ेगा। अब ये आपके पास जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं आपको कि आपका लोगो जो है वो सिंपल भी होना चाहिए, टाइमलेस भी होना चाहिए, मेमोरेबल भी होना चाहिए, आपका क्रिएटिव भी होना चाहिए और रेलेवेंट भी होना चाहिए। ये चीज़ें हैं एक्चुअली हैं क्या? सबसे पहली चीज़ ये कि सिंप्लिसिटी किस तरीके से आपके लोगो में आएगी। सिंप्लिसिटी के लिए आप लोगो में डिज़ाइन एलिमेंट और कलर्स कम से कम रखेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि लोगो जिस वक़्त आप डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आप लोगो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ का आप ख़्याल रखिएगा, लोगो जब भी डिज़ाइन करेंगे उसमें स्पॉट कलर यूज़ करेंगे ताकि आप वो बहुत ईज़िली हर जगह पर इस्तेमाल हो सके और सिंगल कलर या 2 कलर ये मोस्टली लोगो आपको मिलेंगे। आप इंटरनेशनली जो भी लोगोज़ उठाएँगे उसमें मोस्टली आपको 1 कलर या 2 कलर के लोगोज़ मिलेंगे। जैसे कि आपका पेप्सी कोला का लोगो है 2 कलर है, या आपका कोका कोला का कलर है कोका कोला है, इसका सिंगल कलर है। सिंगल कलर के बहुत सारे लोगोज़ मिलेंगे जैसे सुज़ुकी या होंडा या इसी तरीके से आपका मर्सिडीज़, ये तमाम कंपनीज़ जो हैं इनके लोगोज़ सिंगल कलर हैं। या फिर 2 कलर के लोगोज़ मिलते हैं, जैसे मोबिलिंग का लोगो मिलता है आपको, या कि आपका शेल का लोगो है, या शेल के साथ आपका जैसे आपका पेप्सी का लोगो है कि जो कि सिंगल कलर या 2 कलर लोगो होंगे। सिंगल कलर लोगो बनाने में उसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये है कि वो हर मीडियम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। यानी कि हमें लोगो बनाते वक़्त सबसे पहले तो इस बात का ख़्याल रखना है
कि ये लोगो जो है वो आपका प्रिंट मीडिया के लिए भी चाहिए होगा, आपका वेब मीडिया के लिए भी चाहिए होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी चाहिए होगा। तो हमें वो लोगो बहुत ईज़िली हर जगह पे काम आ जाए और लोगो हमारा टाइम मेकिंग के लिए भी चाहिए होगा। अब ये अगर हम कलर इसके कलर्स ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे या कॉम्प्लिकेटेड लोगोस बना देंगे तो वो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता। तो उसकी वजह से हमें एक लिमिटेड काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम प्रिंट मीडिया के लिए इसको जहन में नहीं रखेंगे तो फिर हमारे लिए इशू हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हमारे पास अगर डिज़ाइन एलिमेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो पर वो भी हमारे लिए एक इशू खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब हम उसको रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने में लोगोस जो है ना आपके वो ख़त्म हो जाते हैं या उनकी लाइंस ख़त्म हो जाती हैं, मैटर उनका जो है रीडेबल नहीं रहता है। जैसे कि अगर आप देखें कि आपके पास जो लोगो है वो अगर कम से कम या छोटे से छोटा किया जाए तो आपकी रिस्ट वॉच के ऊपर एक लोगो होता है। जैसे आपका सीको 5 का लोगो है या आपका ओमेगा का लोगो है या केसीओ का लोगो है। अब ये इतने सिंपल लोगो हैं कि जब ये घड़ी के डायल पर आते हैं तो ये हाफ इंच से भी छोटे हो जाते हैं, यानी कि तकरीबन ये 1/8 इंच तक चले जाते हैं या इससे भी छोटे आपके लोगोस जो हैं ये आ जाते हैं। लेकिन उसकी रियलिटी बाकी रहती है, उसका एक जो शेप है वो एज इट इज़ रहता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसी तरह जीएसके का लोगो देख लें आप, या वेलकम का लोगो देख लें, या फाइज़र का लोगो देख लें। इनके लोगोस भी ऐसे हैं कि वो सिंगल कलर लोगोस हैं और जब हम इसको रिड्यूस कर रहे होते हैं तो वो अपनी जो असली शेप है उसको ख़राब नहीं कर रहे होते। इसी तरीके से अगर हम इसमें डिज़ाइन एलिमेंट बढ़ा देंगे तो जब रिड्यूस करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो हमने चूँकि इसको कमर्शियल बेस पे अप्लाई करना है तो हमें लोगों में सिंप्लिसिटी चाहिए। चूँकि सिंप्लिसिटी की वजह एक ये भी है कि हमारे पास जो लोगो आएगा वो प्रोडक्शन में भी हमारे काम आएगा, तो प्रोडक्शन बहुत तेज़ी के साथ होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास जो सेकंड हमने बात की थी आपसे टाइमलेस, तो टाइमलेस यही नहीं है कि सिर्फ लोगो बनाने में टाइम कम लगे, बल्कि प्रोडक्शन में भी हमारे पास टाइम जो है वो बचना चाहिए, वो कम से कम टाइम हमारा वो लगे। दूसरी चीज़ आपके पास जो है मेमोरेबल, तो आप अपने लोगों में कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट ज़रूर डालेंगे जो आपकी या आपके जो क्लाइंट हैं या आपका जो कंज्यूमर है उसके जहन में मेमोरी में उसकी आ जाए और वो फौरी तौर पे उसको क्लिक करेगा जी फलां लोगो ऐसा है और वो मेमोरेबल है। और मेमोरेबल की एक बेहतरीन मिसाल ले लें आप, जैसे कि आप कोका कोला, कोका कोला वो स्क्रिप्ट राइटिंग है, यानी कि वर्ड मार्क लोगो है, तो आपके जहन में एक इमेज बनता है उसका कि एक स्क्रिप्ट राइटिंग है। वो स्क्रिप्ट राइटिंग जैसी भी हो, लेकिन आपके जहन में एक चीज़ आती है कि स्क्रिप्ट राइटिंग में कोका कोला लिखा हुआ है। या अगर हम शेल की बात करते हैं तो शेल का लोगो एक ऐसा लोगो है जिसमें एक शेल बना हुआ है और वो रेड और येलो कलर का है, यानी कि उसके अंदर भी कलर आपके पास डिज़ाइन एलिमेंट कलर और सब चीज़ें कम हैं और फौरी तौर पे आप उसको जो है वो क्लिक कर जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप टेलीनॉर की देख लें तो उसके अंदर एक जो है ना वो 3 लीव्स बनी हुई हैं। तो इसी तरह से डीएचएल या टीसीएस ये बहुत ऐसे लोगोस हैं जो कि आपके पास फौरी तौर पे आपकी मेमोरी में बैठ जाते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि मेमोरेबल भी होना चाहिए, टाइमलेस भी होना चाहिए और लोगो जो है आपका वो सिंपल भी होना चाहिए। अच्छा, चौथी चीज़ आपके पास जो है वो है जनाब रेलिवेंट, यानी कि आपके बिजनेसेस का या आपके कंपनी नेम से इसका कोई ना कोई लिंक होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई ऐसा रिलेशन नज़र आ रहा हो उसका कि वो शो कर रहा हो आपको कि ये किस कंपनी का लोगो है, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे सपोज अगर आप कंपनी का नेम है उसके आप इनिशियल दे सकते हैं, उसके फर्स्ट लेटर्स दे सकते हैं, कंपनी का पूरा नेम दे सकते हैं, या फिर आप जो है उसके अंदर उसके बिजनेस से मुताल्लिक कोई चीज़ दे सकते हैं। जैसे सपोज आपकी कोई इंजीनियरिंग कंपनी है, आप उसके गेयर वगैरह बनाते हैं, कोई इंडस्ट्री का लुक देते हैं, या अगर आप कोई सपोज आपके पास जो है कोई रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट जो है वो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें लोगो बनाते में इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके आप जिस कंपनी के लिए लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं उस डिज़ाइन में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं या कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि आप अगर मैंने अब बात की कि आप हम बात करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों की, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम ये देखना है कि हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे आप एक कॉटन का फूल, यानी कि आप स्टार्ट ही कॉटन से करते हैं, आप उससे फिर आप धागा बनाएंगे और उससे फिर आप कपड़ा बनाएंगे, आप लूम्स भी बना सकते हैं
जो भी आप आपकी मैनुअल लूम्स हों या आपके पास जो भी डिजिटल लूम्स आपके पास आ रही हैं, या आप जो है ना धागा भी बना सकते हैं, आप जो है ना सुई डोरा भी एक बना सकते हैं, यानी कि आपका कपड़ा बनाया भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ये कपड़ा सिला हुआ हो गया तो आप जो है वो भी गारमेंट की तरफ चले गए, आप जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकल गए। तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि हम जब कोई काम कर रहे हैं तो वो काम जो उसका उस कंपनी के नाम या उससे जो भी उस कंपनी की जो नेचर ऑफ बिजनेस है उससे रेलिवेंट है या नहीं है। और पांचवी चीज़ जो आपके पास है वो है क्रिएटिविटी, यानी कि वो चीज़ एक नए अंदाज में आप पेश करें। ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ आपने किसी और कंपनी की उठाकर दे दी तो वो आपका लोगो जो है वो फेल हो जाएगा, यानी कि वो अप्रूव नहीं होगा। और अप्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को एक नए तरीके से जो है पेश करें। जैसे सपोज़ अगर आप एक रेस्टोरेंट की चीज़ बना रहे हैं, अब रेस्टोरेंट में जो है वो आपका वीट भी आता है, आपके पास जो है ना चिकन भी आ जाती है, आपके पास जो है फास्ट फूड के कोई आइटम्स भी आ जाते हैं, आपके पास एक शेफ़ भी आ जाता है, शेफ़ का हेड भी आ जाता है, यानी कि जो भी एलिमेंट्स आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जो ये शो कर रहे होंगे इसका ताल्लुक आपके रेस्टोरेंट से है, वो चीज़ आप अपने यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लोगों ने पहले अप्लाई कर ली है उसको आप छोड़ दीजिएगा, यानी कि आप एक नए तरीके से उसको अप्लाई करें। अगर इन 5 चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, यानी कि लोगो सिंपल होना चाहिए, लोगो का टाइमलेस होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए। अगर इन चीज़ों का आपने यूज़ किया है अपने लोगों में तो आपका लोगो एक बहुत अच्छा और बेहतरीन लोगो बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, इसकी मेजरमेंट्स भी हैं, इनकी जो स्ट्रोक्स हैं उसका भी एक स्टैंडर्ड हमें रखना पड़ता है कि हम कितना बड़ा एक लोगो डिज़ाइन करेंगे। आजकल आपने देखा होगा जो भी आता है वो लोगो बना देता है, लेकिन उसको इन बातों का ख्याल नहीं रखता वो कि जब लोगो हमारा रिड्यूस होगा, जब ये रिड्यूस होगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी। यानी कि अगर सपोज एक स्ट्रोक है, हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सपोजिंग में आपके पास जो स्ट्रोक आती है मिनिमम वो आती है हेयर लाइन, यानी कि 0.25 पीटी। लेकिन अगर मैं एक लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ और वो मुझे चाहिए जनाब क्वार्टर इंच तक, तो आप कोशिश ये करेंगे क्वार्टर इंच पे जाके वो हेयर लाइन से कम ना हो। ये एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम लोगो बनाते वक्त जहन में रखते हैं और उसकी बात हम इंशाल्लाह फिर किसी क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आने की सूरत में मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।